दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है? क्या हम अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदल सकते हैं, या फिर हम सिर्फ कठपुतलियां हैं जो पहले से तय स्क्रिप्ट पर चल रही हैं? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। गरुड़ पुराण कहता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने साथ पहले से तय भाग्य लेकर आता है। उसका हर सुख दुख, धन दौलत, जीवन मरण सब कुछ पहले से लिखा होता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर सब कुछ पहले से तय है तो कर्म का क्या मतलब? दोस्तों, पुष्पिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार भाग्य का रहस्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया था? क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। स्मॉल डायमंड 1। गरुड़ पुराण में भाग्य का रहस्य। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें जीवन, मृत्यु और कर्मों के फल का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य का जन्म और उसका भाग्य पहले से ही तय होता है। ये भाग्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर लिखा जाता है। उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं होंगी, ये पहले से तय होता है। पुरुषस्य यथा कर्म भवति तत्फलं सुखम अथवा दुखम इत्यधि नान्यथा भवति क्वचित। स्क्रॉल अर्थ। दोस्तों, मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख प्राप्त होते हैं। कोई भी चीज बिना कारण नहीं होती। अब सवाल उठता है, अगर सब पहले से लिखा गया है तो क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? स्मॉल डायमंड 2। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, भाग्य और कर्म का संतुलन। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, हे केशव, यदि भाग्य ही सब कुछ तय करता है तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं? यदि मेरी हार या जीत पहले से तय है तो मेरे प्रयास का क्या महत्व? मुकुट श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, कर्म करने का अधिकार तुझे है, लेकिन फल की चिंता मत कर। बुकमार्क गीता श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। स्क्रॉल अर्थ। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना तेरा कार्य नहीं है। हाई वोल्टेज। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो भी कर्म करते हैं वे हमारे भविष्य के भाग्य का निर्माण करते हैं, लेकिन वर्तमान का भाग्य हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। स्मॉल डायमंड 3। प्रारब्ध, संचित और क्रियमान कर्मों का रहस्य। मैग्नीफाइंग ग्लास। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, ये हमारे सभी जन्मों के कर्मों का संग्रह है। प्रारब्ध कर्म, यह इस जन्म में जो फल हमें मिल रहा है वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण है। क्रियमान कर्म, ये वर्तमान में हम जो भी कर्म कर रहे हैं वे हमारे अगले जन्म का भाग्य तय करेंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मतलब आपका वर्तमान भाग्य आपके पिछले जन्म के कर्मों से आया है, लेकिन आपका भविष्य आपके आज के कर्मों से तय होगा। बल्ब यही वजह है कि श्री कृष्ण हमें हमेशा सही कर्म करने की सीख देते हैं। स्मॉल डायमंड 4। क्या कोई अपने भाग्य को बदल सकता है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। दोस्तों, भाग्य पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। स्मॉल डायमंड। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है और अच्छे कर्म करता है उसका प्रारब्ध कर्म धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसका अर्थ, हम अपने अच्छे कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकते हैं, लेकिन जो भाग्य लिखा गया है वह इस जीवन में भोगना ही पड़ेगा। स्मॉल डायमंड 5। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। तू चिंता मत कर, बस कर्म करता जा। जो तेरे भाग्य में लिखा है वह तुझे मिलेगा, लेकिन यदि तू सही कर्म करेगा तो तेरा भाग्य भी तुझे सही दिशा में ले जाएगा। बल्ब। इसका मतलब, दोस्तों, हमें अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें सही कर्म करने चाहिए।
और सबसे महत्वपूर्ण, हमें हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। 6. जन्म से पहले आत्मा के साथ क्या होता है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा इस संसार में आने वाली होती है, तब वह यमलोक से एक विशेष प्रक्रिया से गुजरती है। स्क्रॉल इसमें वर्णन मिलता है कि जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को यमदूत ले जाते हैं। वहां उसे चित्रगुप्त के सामने लाया जाता है, जो उसके कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। फिर कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का रास्ता दिखाया जाता है। पुनर्जन्म लेने से पहले आत्मा को उसके पिछले जन्म की स्मृतियां भुला दी जाती हैं। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब आत्मा माँ के गर्भ में होती है, तब वह सब कुछ जानती है। उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद होती हैं। एस्टोनिश्ड फेस। हाँ, गर्भ में ही आत्मा अपने भाग्य को जान लेती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गर्भ में आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे इस बार अच्छा इंसान बनाना ताकि मैं आपको पा सकूं। इस बार मैं कोई बुरा कर्म नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही शिशु जन्म लेता है, वह संसार के मोह में फंस जाता है और यह सब भूल जाता है। पुष्पिन। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को इस चक्र से मुक्त होने का एक ही तरीका है, सच्चे कर्म और भक्ति। स्मॉल डायमंड 7. क्या भाग्य सिर्फ कर्मों से बनता है या कुछ और भी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। दोस्तों, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, अगर भाग्य कर्मों से बनता है तो 2 जुड़वां बच्चों का भाग्य अलग क्यों होता है? स्मॉल डायमंड। गरुड़ पुराण इसका उत्तर देता है, भाग्य सिर्फ कर्मों से ही नहीं बनता, बल्कि कई और चीजें भी इसे प्रभावित करती हैं। पूर्व जन्म के कर्म जो पहले हो चुका है, वह इस जन्म को प्रभावित करता है। ग्रहों की स्थिति। जब आत्मा जन्म लेती है तो उस समय ग्रहों की स्थिति उसके जीवन पर असर डालती है। परिवार और समाज। जिस परिवार में जन्म होता है, वह भी हमारे कर्मों का ही फल होता है। पुष्पिन। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें कर्मों के साथ साथ सही आस्था और ध्यान की सलाह देते हैं। स्मॉल डायमंड 8. क्या गरीब का भाग्य बदल सकता है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं, अगर भाग्य पहले से लिखा है तो कोई गरीब अमीर कैसे बन सकता है? स्मॉल डायमंड। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म इंसान के भाग्य का निर्माण करते हैं, लेकिन भक्ति और सत्कर्म उसे तेजी से बदल सकते हैं। मुखौटा उदाहरण। वाल्मीकि पहले एक डाकू थे, लेकिन भक्ति और ज्ञान से ऋषि बन गए। संत तुलसीदास पहले दर दर भटक रहे थे, लेकिन रामचरितमानस लिखकर अमर हो गए। ध्रुव राजा पहले एक साधारण बालक थे, लेकिन उनकी तपस्या ने उन्हें अमर बना दिया। इसका मतलब, अगर इंसान अपनी नीयत बदल दे तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। पुष्पिन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका भाग्य धीरे धीरे बदलने लगता है। स्मॉल डायमंड 9. कैसे जाने कि हमारा भाग्य क्या है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर भाग्य पहले से लिखा है तो क्या हम उसे जान सकते हैं? स्मॉल डायमंड। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार एक जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो वे उसके भाग्य के संकेत होते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो रहा, तो उसे अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। यदि जीवन में बार बार कठिनाइयां आ रही हैं, तो ये पूर्व जन्म के पापों का परिणाम हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य जानना जरूरी नहीं, बल्कि सही कर्म करना जरूरी है। पुष्पिन। इसलिए गीता में लिखा है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मतलब हमेशा सही कर्म करो, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है। स्मॉल डायमंड 10. श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। भाग्य को लेकर हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? स्मॉल डायमंड। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं,
उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो भाग्य में लिखा है वह तो मिलेगा ही, लेकिन अगर तू सही कर्म करेगा तो तेरा भविष्य उज्जवल होगा। पुष्पिन, इसलिए हमें 3 चीजें अपनानी चाहिए। धर्म, सदैव धर्म के मार्ग पर चलना। सत्य, हमेशा सत्य बोलना और सही कर्म करना। भक्ति, भगवान का ध्यान करना और सही कर्मों में विश्वास रखना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया तो इसे शेयर करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में फोल्डेड हैंड्स श्री कृष्ण की जय, फोल्डेड हैंड्स जरूर लिखें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे रहस्यमयी ज्ञान से जुड़े रहें।